यह कहानी है एक ऐसी 20 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की की है जिसकी मां विधवा होती है। कैसे उस लड़की की काम वासना की प्यास बढ़ जाती है, कैसे वह हर दिन अपनी इस प्यास को बुझाने का प्रयास करती है, और फिर कैसे एक दिन एक नौजवान साधु आकर उसकी इस प्यास को बुझाते हैं। यह कहानी उस समय की है जब गांवों में जीवन बहुत ही साधारण और संघर्षपूर्ण था। रिया और उसकी मां का जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत कम थे। रिया का दिल एक दयालु और समझदार इंसान बनने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी युवा अवस्था में भटकाव और आंतरिक इच्छाओं का दबाव भी महसूस होता था। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि एक साधारण से रोजमर्रा के जीवन के बदलाव कैसे उसकी आंतरिक भावनाओं और इच्छाओं को आकार दे सकते हैं। रिया की मां मीना एक मेहनती महिला थी। पिता के निधन के बाद वह अकेले ही घर की जिम्मेदारियों को संभालती थी। वह खेतों में काम करती थी, जबकि रिया घर के बाकी कामों में उसकी मदद करती थी। समय की कठिनाइयों ने रिया को एक जिम्मेदार लड़की बना दिया था, लेकिन जब वह 20 साल की हुई तो उसका जीवन एक नई दिशा की ओर मोड़ ले रहा था। यह समय उसकी आत्मा में उठती असमंजस, इच्छाएं और मानसिक उलझनों का समय था। शरीर और मन में होने वाले बदलावों का वह ठीक से सामना नहीं कर पा रही थी और उसे इसके बारे में कोई समझ नहीं थी। उसके अंदर एक निरंतर जागती कामनाओं की ज्वाला थी जिसे वह किसी न किसी रूप में शांत करना चाहती थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह प्यास कभी शांत नहीं होती। एक दिन उनके गांव में एक युवा साधु का आगमन हुआ। वह साधु अभी संसार के भोग विलास और मोह माया को त्याग कर वैराग्य के मार्ग पर चलने की परीक्षा में था। वह गांव में स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरा था। साधु का उद्देश्य था कि वह लोगों के बीच रहकर भिक्षा मांगते हुए अपने मन को सांसारिक सुखों से मुक्त रख सके। गांव में साधु के आने की खबर तेजी से फैल गई। लोग उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और सौम्य स्वभाव की चर्चा करने लगे। अगले दिन साधु भिक्षा मांगने के लिए गांव की गलियों में निकला। भिक्षा मांगते मांगते साधु मीना के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई। भवती भिक्षा मदिही। उस समय रिया की मां खेतों में काम करने गई थी और रिया घर पर अकेली थी। आवाज सुनकर रिया बाहर आई और दरवाजा खोला। साधु को देखकर रिया हतप्रभ रह गई। उसका तेजस्वी चेहरा, मजबूत काया और शांत स्वभाव उसे मोहने लगा। साधु ने मीना से विनम्र स्वर में भिक्षा मांगी। मीना जल्दी से अंदर गई और भिक्षा में कुछ अनाज फल लेकर आई और साधु को भिक्षा दी। साधु ने शांतिपूर्वक भिक्षा स्वीकार की और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। साधु के चेहरे का तेज शांति भाव और उसका मजबूत शरीर रिया के मन को भा गया था। उस रात मरिया उस साधु के बारे में ही सोचती रही। उसके मन में साधु की छवि इतनी गहरी बस गई थी कि वह उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा सौम्य और आकर्षक पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। रिया के मन में साधु से दोबारा मिलने की इच्छा अधिक प्रबल हो चुकी थी। अगले दिन जब रिया की मां ने उसे खेतों पर चलने को कहा तो उसने बहाना बनाया, मां, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाओ, मैं कल आ जाऊंगी। मीना की मां खेतों पर चली गई और इधर रिया ने स्नान करके अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने रिया पूजा का बहाना बनाकर मंदिर चली गई जहां साधु ठहरा था। मंदिर पहुंचकर उसने साधु को ढूंढा, पर साधु वहां नहीं था। वह मायूस हो गई, पर उसके मन के अंदर साधु को मिलने की जो आग थी, उसने रिया को मंदिर में साधु के आने का इंतजार करने के लिए रोक दिया। बहुत समय इंतजार करने के बाद बिना का धैर्य टूटने लगा और उसने घर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह निराश होकर घर लौटने लगी तो मंदिर के बाहर साधु से उसकी मुलाकात हो गई। उसने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। साधु ने भी उसे आशीर्वाद दिया और मंदिर के अंदर चले गए। रिया साधु के दर्शन करके बहुत खुश हुई और उसका मन आनंद से भर गया। इसके बाद वह अक्सर मंदिर जाने लगी। आए दिन वह कभी काम से बचने के बहाने तो कभी पूजा के बहाने। हर बार वह साधु को देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझाती, लेकिन कहते हैं कि काम वासना की प्यास जितनी बुझा की कोशिश मनुष्य करता है, उन्नति ही अधिक यह बढ़ती जाती है। ऐसा ही रिया के साथ हुआ। वह साधु के प्रति इतनी आकर्षित हो गई कि हर रात उसके सपने देखने लगी थी। सपनों में वह साधु के साथ अपने सुख और भोग विलास की कल्पना करती। उसका मन और शरीर साधु के प्रति पूरी तरह से खींच गया था। फिर कुछ दिनों बाद
एक दिन साधु के गुरु गांव के मंदिर में आए गुरु और शिष्य आपस में मिले। गुरु अपने शिष्य की तपस्या और संयम की बहुत सराहना करते थे। उधर रिया की कामना इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उसने साधु से अपने दिल की बात कहने का निश्चय कर लिया था। अगले दिन मीना ने मंदिर जाकर साधु से मुलाकात की। उसने साधु से कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। मेरा मन और शरीर आपके प्रति खींच गया है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी आत्मा आपको चाहने लगी है। साधु ने उसे शांतिपूर्ण स्वर में समझाने की कोशिश की। बेटी, यह संसार मोहमाया है। यह प्रेम नहीं, केवल भ्रम है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, ना कि उसे बंधनों में बांधता है। लेकिन रिया साधु की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने जिद पकड़ ली और कहा, मैं केवल आपकी हूं। मेरा यह शरीर और यह मन केवल आपको चाहता है। इस वार्तालाप को साधु का गुरु उनके पास खड़े एक पेड़ के पीछे खड़ सुन रहे थे। उसने देखा कि उसका शिष्य अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखे हुए हैं। गुरु मन ही मन अपने शिष्य की दृढ़ता से प्रसन्न थे, पर रिया के बारे में चिंतित हो गए। जब रात को गुरु और शिष्य भोजन कर रहे थे तो गुरु ने अनजान होकर अपने शिष्य से उसके दिन भर की दिनचर्या पूछी। शिष्य ने गुरु की बात का उत्तर देते अपनी दिनचर्या के बारे में बताया। साथ ही शिष्य ने गुरु को मीना की घटना भी विस्तार पूर्वक बताई। गुरु ने शिष्य की सारी बात को शांति से सुना, लेकिन शिष्य इस बात से अनजान था कि गुरु को पहले से ही सारी बात पता है। शिष्य की बात सुनने के बाद गुरु ने मन ही मन अगली सुबह रिया के घर जाने का निश्चय किया। अगले दिन जब गुरु रिया के घर पहुंचे, रिया की मां ने दरवाजा खोला और गुरु को अंदर बुलाया। बातचीत के दौरान गुरु ने रिया की मां को उसकी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने समझाया, यह लड़की निर्दोष है। यह उसकी उम्र और मन का दोष है। इसे संभालने का एक ही तरीका है, इसकी शादी करवा दीजिए ताकि इसका जीवन सही दिशा में चल सके। गुरु की बात सुनकर रिया की मां को सब कुछ समझ में आ गया था। रिया की मां ने गुरु की बात समझी और जल्द ही रिया के लिए एक अच्छा वर ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। इधर मंदिर में आकर गुरु ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, तुम्हारी परीक्षा सफल रही। अब हमें किसी और गांव में जाकर नई परीक्षा देनी चाहिए। इतना कहकर दोनों गुरु शिष्य वहां से एक अन्य गांव की ओर निकल पड़े। रिया का जीवन शादी के बाद खुशहाल हो गया और साधु अपने तप के मार्ग पर अडिग रहा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह और कामना में फंसना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को उन्नति और शांति की ओर ले जाए। दोस्तों, हमें यह भी सीख मिलती है कि अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक तपस्या और वैराग्य है। जीवन में सही मार्गदर्शन और समय पर लिए गए निर्णय कठिनाइयों को समाप्त कर सकते हैं और सुखमय जीवन का आधार बनते हैं।